ओम शांति। आइए सुनते हैं 5 जुलाई 2022 के मुरली से मुख्य बातें। ज्ञान डांस वाले महावाक्य है, बाबा राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, 100% संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव का वरदान देते हैं। देवताओं जितनी आयु कोई की होती नहीं, पुत्रवान भव का वरदान है, तुम्हारा कुल चलता है, तुम जानते हो वहाँ विकार हो नहीं सकता, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता, कितना तुम शाहों के शाह बन जाते हो, पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती और हेल्दी भी बनते हो। यह सब गुण अभी तुम शिव बाबा से पाते हो, बरोबर तुम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो। होली दीपावली आदि यह सब अभी की बातें हैं जो यादगार में आ जाती है, तो याद को बढ़ाते रहो। सतगुरु के रूप में बाबा की राय है, अमृत वेले उठ, बाप की याद का घृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। अभी आत्मा पर अज्ञान का परछाया पड़ा हुआ है, बाप की याद से ज्योति जगेगी और विकर्म विनाश होते रहेंगे, अर्थात पावन बनते रहेंगे। तुम अब याद से अपना दीवा जगाते हो, तुम्हारा दीवा सतयुग से त्रेता तक जगता रहता है, इसको दीपमाला कहते हैं। यह श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। याद के घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, सवेरे याद करेंगे तो यह याद बहुत समय कायम रहेगी। बाप ही सबसे बड़ा सर्जन है, कोई स्थूल दवाई नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। याद से ही तंदुरुस्त बनते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है, इससे आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है, बाप की याद से ताकत मिलती जाती है। तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। सन्यासी 5 विकारों का संन्यास करते हैं दूर जंगल में जाकर, यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का संन्यास करना है। तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस मेहनत से वह डरते हैं, समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह हम योगी नहीं बन सकते, राजाई में ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खुले, आशीर्वाद करो, यहाँ आशीर्वाद की बात नहीं होती है। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, भल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो। अच्छा दिन में टाइम नहीं मिलता है तो अमृत वेले याद करो, प्रभात में अपने बाप को याद करो। बाबा कहते हैं नींद भी टाइम पर करनी चाहिए, पूरा चार्ट रखना है, सवेरे उठ सकते हो, अभी तुम अक्लमंद बनते हो। इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं देना है, याद का पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, इस छी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। शिक्षक के रूप में बाबा के शिक्षाएं, बाबा किसका ताला खोलते नहीं है। ड्रामानुसार जिन बच्चों को शूद्रों से ब्राह्मण बनना है उन्हों को आना ही है, जिनका कल्प पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक हो राय दी जाती है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी है, फिर अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते हैं, वह सब पीछे आने वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें रहनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, वह शूद्र है, हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान हो रहे हैं। तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही ऊंच पद मिलता है। हर एक अपने राजधानी को संभालते हो, तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का बाप है, वह सहज युक्ति बताते हैं, इसका नाम ही है सहज राजयोग।
जिससे देवी स्वराज्य मिलता है। स्व अर्थात आत्मा को ही राज्य मिलता है। यह बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं है। बाप एक ही मंत्र देते हैं, मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, पतित पावन गुरु भी हूँ। मैं हूँ निराकार, यह भी निश्चय चाहिए। हमारा बाप पतित पावन निराकार ज्ञान का सागर है। तुम जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए हो, कितने गीताएं पुस्तक सुनते आए हो। अभी है संगम युग। संगम युग का अर्थ ही है पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया का स्थापना। इसलिए इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। संगम युग को भूलने से अपने राजधानी को भूल जाते हैं। महाभारत में दिखाते हैं, भीष्म पितामह आदि ने पिछाड़ी में माना है कि परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं। यहाँ भी पिछाड़ी में सबको यह ज्ञान आएगा। हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाले आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड के हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कोई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती है, ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा के राय है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम औरों का भी बुद्धि का ताला खोल स्वर्ग में चलने का लायक बनाओ। अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को जगाना है, अज्ञान नींद से जगाना है। तरस तो पड़ता है ना कि यह भी साहूकार बन जाए, ताला खुले तो स्वर्ग में चले जाए, यह भी स्वर्ग के मालिक बन जाए। यह तुम्हारा धंधा है। भल तुम प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में यह नहीं बेचता। भल प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, परंतु यह किसको भी समझ में नहीं आता कि तुमको निराकार परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तुमको भक्तों को समझाना सहज होगा। समझाना है बेहद का बाप तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन है, जरूर संगम पर ही आता होगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको बाप का परिचय दो। वह फिर लिखे कि बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए हैं, अभी तो हम आपके ही होकर रहेंगे, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, आपके ही थे। ऐसी चिट्ठी आवे तब सर्विस का सबूत मिले। तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है। यह बहुत ऊंची पढ़ाई है। यह ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। मेहनत चाहिए समझाने की। वरदान, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। स्लोगन, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता है। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।